गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था ब्लड के बारे में। क्या होता है ब्लड और किस तरीके से ये हमारी बॉडी में यूजफुल होता है। ब्लड जो होता है रेड कलर फ्लूइड होता है जो कि हमारी बॉडी में फ्लो करता है एंड साथ ही साथ इसका रेड कलर जो होता है हेमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने की वजह से होता है। ये जो होता है हमारे अंदर रेस्पिरेटरी गैस का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है और प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव कर लाइक यूरिया रिमूव करने में हेल्प करता है। हार्मोन सीक्रेशन में भी, हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन में भी ब्लड का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। आज हम जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में। हमने ये भी जाना कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के केस में जाइलम एंड फ्लोएम जो होती हैं दो मेन ऑर्गन्स होते हैं। जाइलम जो होता है वो वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, उसके अंदर वाटर एंड मिनरल के अंदर जाइलम बेसल्स एंड टेचिस प्रेजेंट होती हैं। वहीं फ्लोएम के अंदर फूड ट्रांसफर होता है और उसके अंदर सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन जो होता है परफॉर्म किया जाता है बाय ए सिस्टम दैट इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर के अलावा भी एक और टाइप होता है जिसे बोलते हैं लैम्फेटिक सिस्टम। लैम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलकर के हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जिस तरीके से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, लैम्फेटिक सिस्टम के अंदर हमारे लिए एक फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं हम लाइम, वो ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं अब हम देखेंगे। इधर पहले सबसे पहला पार्ट होता है हार्ट। हार्ट जो होता है ब्लड को पंप एंड रिसीव करता है। इट इज अ पार्ट दैट पंप एंड रिसीव द ब्लड। हम लिखना शुरू करते हैं। सो इसके इसका हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है हार्ट का, जिससे हम समझाने की कोशिश करेंगे हार्ट को किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कौन कौन से कंपार्टमेंट उसके अंदर होती हैं। एक्चुअली जो हार्ट होता है उसके अंदर 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। देयर 4 कंपार्टमेंट एंड फर्स्ट इज लेफ्ट आर्ट्रियम एंड सेकंड इज लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड another right atrium and right ventricle। जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम होता है वो पल्मनरी वेन से कनेक्ट होता है। पल्मनरी वेन जो होती हैं ब्लड को लेकर के आती हैं फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट आर्ट्रियम। जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है थ्रू अ इनलेट ब्लेब B1 एंड लेफ्ट आर्ट्रियम से होते हुए ब्लड जो होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर एंडर आउटलेट ब्लेब जो B3 होता है हमारा आउटलेट ब्लेब होता है उसमें होते हुए वो आउट होता है थ्रू मेन आर्टरी और अरोटा। ये हमारे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के बारे में है। नेक्स्ट राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम में होती है हमारी मेन वेन और वीना कावा। यहाँ हमारा राइट आर्ट्रियम होता है। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल आपस में कनेक्ट होते हैं बाय द ब्लेब, इनलेट ब्लेब B2 और यहाँ से होते हुए ब्लड हमारे B4 मिनटों से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है जो कि दोबारा से लंग्स में मिल जाता है। वो पार्ट हार्ट का जो किसी सेपरेट करता है वो हिस्सा उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम इज दैट पार्ट सेपरेट द कंपार्टमेंट ऑफ द सेल टू इनटू इट्स लेफ्ट साइड और राइट साइड। वो पार्ट जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेपरेट करता है हार्ट को उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इनके बीच और एक होता है
प्री कार्डियक लेयर, जैसे प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे हार्ट की, उसे हम प्री कार्डियक लेयर कहते हैं, जो कि यहाँ पर लेयर बनी हुई है हम देख रहे हैं, प्री कार्डियक से हम प्री कार्डियक लेयर कहते हैं। एंड इनके बीच में मस्कुलर बॉल होती है टू प्रोटेक्ट द हार्ट। ये हमारे हार्ट के कंपोनेंट होती हैं। हार्ट हमारी एक मुट्ठी के बराबर होता है और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है। और जो हार्ट होता है कंटिन्यूसली पंप एंड रिसीव द ब्लड। जब ब्लड जो होता है उसके अंदर बीट्स होते हैं और हार्ट इन्हें बोलते हैं हार्ट बीट्स। हार्ट बीट्स जो होते हैं हम कह सकते हैं जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का मूवमेंट करता है तो वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन को मिला करके एक हार्ट बीट बनती है। एक बार में अगर हमारा लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक साथ ही एक्सपेंड होते हैं, एक साथ रिलैक्स होते हैं, इन अ सिमिलर मैनर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल भी एक साथ एक्सपेंड होते कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक ही साथ ही रिलैक्स होते हैं, एक्सपेंड। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है उसे हम हार्टबीट कहते हैं। एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन को मिला करके हमारा एक हार्टबीट बनता है और तकरीबन 1 मिनट में 72 टाइम नॉर्मल कंडीशन में होता है हार्टबीट एक नॉर्मल पर्सन का। इसी तरीके से पल्सेस की बात करें तो पल्सेस जो होती हैं जब हमारे बॉडी में से ब्लड निकलता है विद प्रेशर, तो वो आर्चीज दैट इज अरोटा में एक प्रेशर अप्लाई करता है, उसे हम पल्स कहते हैं। और जितनी बार हमारा हार्ट बीट करता है उतनी ही पल्सेस हमारे निकलती हैं, दैट इज 72 टाइम्स इन अ नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर। नेक्स्ट आर्चरीज जो होती हैं जो हमारे ब्लड टेक द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट से लेकर के पूरी बॉडी पार्ट में ब्लड को ले जाती हैं इंक्लूडिंग लंग्स। वेन्स जो होती हैं टेक द ब्लड बैक टू द हार्ट, जो ब्लड है उसे हार्ट तक दोबारा लेकर के आती हैं पूरी बॉडी से इंक्लूडिंग लंग्स ऑल्सो। हाँ, कैपिलरीज जो होती हैं इंटरकनेक्टेड होती हैं, दे आर द यूनिट सेट लाइक थिन एंड दे आर एक्ट एज इंटरकनेक्शन बिटवीन आर्चीज एंड वेन्स। ये आर्चीज और वेन्स के बीच में इंटरकनेक्शन का काम करती हैं। नोट डाउन। तो वन बाय वन करके हम इनके ड्रिल के बारे में समझते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट की। हार्ट, हाँ, जैसा हमने बोला यहाँ पर ऑर्गन डेट पंप एंड रिसीव ब्लड, जो वो ऑर्गन जो कि पंप ब्लड को पंप करता है और रिसीव करता है। इट इज मेड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल से मिलकर बने होते हैं जिसे हम कार्डियक मसल कहते हैं। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप and have a size and has a size of clenched fist। एक बंद मुट्ठी के बराबर इनका साइज होता है। हमारे हार्ट का जो साइज होता है एक क्लिंच फिस्ट के बराबर होता है, तकरीबन इतना। एंड ब्लड सॉरी हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट्स। हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट्स
हाँ, अपर पार्ट ऑफ हार्ट आर आर्टरिया। जो अपर पार्ट होते हैं, अपर पार्ट, इन्हें हम आर्ट्रियम कहते हैं, आर्ट्रियम एंड आर्ट्रियम। एंड दीज आर टू that are left atrium and right atrium, left atrium and right atrium। हार्ट के पास कंपार्टमेंट होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम। नेक्स्ट, हार्ट रिसीव हार्ट ओ सॉरी हाँ, एल ए एंड आर ए, लेफ्ट आर्ट्रियम शॉर्ट में लिखा है, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितनी पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट से जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड रिसीव करता है। लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी, जितनी बॉडी की पार्ट्स होती हैं उन सबसे ब्लड को रिसीव करता है। नाउ लोअर कंपार्टमेंट्स of heart are called ventricles. They transport they pump blood to all parts of body including lung। लोअर कंपार्टमेंट को हम वेंट्रिकल कहते हैं, और वेंट्रिकल जो होता है पूरी बॉडी पार्ट में ब्लड को ट्रांसफर करता है, पहुंचाता है। सेपरेशन इन बिटवीन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बाय अ मसल कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। फर्स्ट नोट डाउन टू हियर। ये जो 4 चैम्बर्स हैं, हम कह सकते हैं चैम्बर्स या कंपार्टमेंट, ये हम 4 चैम्बर्स कहते हैं, कंपार्टमेंट कहते हैं। हमने चैम्बर बोला, चैम्बर ऑफ हार्ट सेपरेटेड a partition called septum, SEPTUM। ये हिस्सा जो कि इन दोनों पार्ट को सेपरेट करता है। नेक्स्ट, लेफ्ट आर्ट्रियम is connected to left ventricle through a valve, inlet valve B1। left atrium is connected with left ventricle लेफ्ट आर्ट्रियम जो होता है कनेक्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से विद ब्लेव, इनलेट ब्लेव। B1 लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से, या LV कह सकते हैं, कनेक्ट होता है थ्रू ब्लेव B1 एंड राइट आर्ट्रियम इज कनेक्टेड विद
right ventricle with a valve B2। तो ये सारी चीजें हमारे हार्ट के बारे में होती हैं। नेक्स्ट, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल आर थिकर देन आर्ट्रियम्स। हाँ, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, नीचे वाला पार्ट जो होता है वो ज्यादा थिक होता है एज कंपेयर टू अपर लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। हाँ, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम जो होते हैं थिन हो, इतने थिक नहीं होते, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल थिक होते हैं। एंड इस पेरिकार्डिक शीट, इट इज शील्ड दैट प्रोटेक्ट द हार्ट। कार्डिक शील्ड ऑफ टिश्यू that protect heart। हम्म सो क्या क्या होता है हार्ट के अंदर? हार्ट एक ऑर्गन होता है जो कि पंप एंड रिसीव करता है ब्लड को। हार्ट इज दैट ऑर्गन दैट पंप एंड रिसीव द ब्लड। ये जो होता है स्पेशल टाइप ऑफ मसल से मिलकर बना होता है, जिसे हम कार्डियक मसल कहते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, इट इज ऑफ ट्रायंगुलर शेप। जो हार्ट होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है एंड इट्स साइज इज इक्वल टू अ क्लिंच फिस्ट। हार्ट के अंदर 4 कंपार्टमेंट होते हैं। हार्ट एज द 4 कंपार्टमेंट्स। अपर कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं आर्ट्रियम, और ये दो होते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम। एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम जो होते हैं रिसीव करते हैं ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड लोअर कंपार्टमेंट्स, जो लोअर कंपार्टमेंट होते हैं हार्ट के, उन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल्स। लोअर कंपार्टमेंट ऑफ ब्लड आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स एंड दे पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग लंग्स। ये पूरी बॉडी के अंदर हार्ट को, लंग्स को जो ब्लड होता है उसे पंप करते हैं। ये 4 कंपार्टमेंट्स और चैम्बर के हैं। ये 4 चैम्बर्स और कंपार्टमेंट जो होते हैं सेपरेट किए जाते हैं भैया पार्टीशन, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। एंड लेफ्ट आर्ट्रियम जो होता है कनेक्ट होता है विद लेफ्ट वेंट्रिकल विद अ इनलेट ब्लेब B1। लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कनेक्टेड होता है विद अ ब्लेब दैट इज B1। राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल कनेक्ट होता है विद अ ब्लेब B2। एंड वेंट्रिकल जो होते हैं वो थिक होते हैं। वेंट्रिकल आर थिकर देन आर्ट्रियम। वेंट्रिकल जो नीचे वाले होते हैं थिक होते हैं एज कंपेयर टू आर्ट्रियम। पेरिकार्डिक एक सीट ऑफ टिश्यू होती है, पेरिकार्डिक सीट ऑफ टिश्यू दैट प्रोटेक्ट द हार्ट। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, तो जो हमारी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, यही हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स वो वेसल्स जो कि ब्लड को कैरी करती हैं, उन्हें हम आर्चरी, वेन्स एंड कैपिलरीज कहते हैं। आर्चरीज, इसमें आर्चरी को देखते हैं। आर्चरीज दो तरह की होती हैं। आर्चरी हमारे ब्लड बॉडी के अंदर दो तरह की होती हैं। एक तो होती है मेन आर्चरी, मेन आर्चरी, मेन आर्चरी ये वाला। मेन आर्चरी इज कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। इट, हाँ, मेन आर्चरी, हाँ, इट इज कनेक्टेड
टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रो अ ब्लेड B3। जो हमारी लेफ्ट आर्च, जो हमारी मेन आर्चरी होती है, जिसे हम अरोटा भी कहते हैं, ये जो होती है कनेक्ट होती है विद लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये इसका काम क्या होता है? इट ट्रांसफर ब्लड, इट ट्रांसफर ब्लड, कौन सा ब्लड? इट ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड जो मेन आर्टरी होती है वो थिक भी होती है। मेन आर्टरी इज गोइंग टू बी थिक, थिक वॉल्ड विशन। थिक वॉल्ड विशन होती है एज ब्लड इज कमिंग आउट ऑफ इट विद अ हाई प्रेशर, एज ब्लड कमिंग आउट विथ हाई प्रेशर, क्योंकि ब्लड इसमें से बहुत हाई प्रेशर के साथ निकलता है। ब्लड कमिंग आउट ऑफ इट विद अ वेरी हाई प्रेशर। नेक्स्ट होती है हमारी ये फर्स्ट, सेकंड होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी होती है, इट इज कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ओह हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रो अ ब्लेव B4। हाँ, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ब्लेव B4 से कनेक्ट होती है, ब्लेव B4 से कनेक्ट होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कनेक्ट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लेव B4 के द्वारा, और ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। नोट डाउन। नेक्स्ट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज, हाँ, इट इज अ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, ये बहुत ही थिन ब्लड वेसल्स होती हैं। दे एक्ट हैज, दे कनेक्ट आर्चरी टू वेन्स। आर्चरी को वेन से कनेक्ट करने का काम करती हैं एंड ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस
टू द सेल्स। कैपिलरी जो होती हैं थिन वॉल्ड होती हैं एंड ये जो होती हैं आर्ची को कनेक्ट करती हैं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस और सिंपल क्या तो एक्सचेंज ऑफ मेनी सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज ऑफ वेरी सब्सटेंस, एक्सचेंज ऑफ वेरी सब्सटेंस इन द सेल। ये अलग चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है क्योंकि ये बहुत ही थिन होती हैं और थिन होने की वजह से हर सेल के पास पहुंच जाती है। इट इज यूनिट सेल लाइक थिन एंड कंप्लीटली हॉलो। वन एंड ऑफ कैपिलरी connected with artery and another with लिख देते हैं another with veins। सो कैपिलरीज जो होती हैं थिन बॉल्ड होती हैं और ये कनेक्ट करती हैं आर्टरी ऑफ वेन्स को। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस या सिंपल एक्सचेंज ऑफ वेरियस सब्सटेंस जो होता है वो आर्चीज के द्वारा ही होता है और एक एंड का कैपिलरी से कनेक्ट होता है और एक एंड का वेन्स से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट इज वेन्स। veins take blood from all the part of body back to heart, back to heart। जो वेन्स होती हैं वो जितना भी ब्लड होता है बॉडी के अंदर उसे दोबारा से हार्ट के अंदर लेके जाती हैं। नेक्स्ट, दीज आर थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड। एच ब्लड जो होता है जैसे मेन वेन की कंडीशन में इतने हाई प्रेशर से आ रहा था उतने हाई प्रेशर से नहीं आता है इसलिए थिन वॉल्ड होती हैं एंड कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग। ये हमारे सारे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती हैं और मेन ये दो तरीके की होती हैं। वी आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन पल्मनरी वेन वो वेन होती है डेट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स टू हार्ट। लंग से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती हैं पल्मनरी वेन्स। एंड सेकंड पल्मनरी आर्टरी मेन वेन, मेन वेन, मेन वेन जो होती हैं डेट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम
ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट। तो वेन्स जो होती हैं ब्लड को टेक द ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी टू बैक द हार्ट। मेन वेन्स जो होती हैं पूरी बॉडी से, पूरी बॉडी के ऑर्गन से हार्ट ब्लड लेकर के आती हैं और हार्ट तक लेके जाती हैं। एंड ये थिन वॉल होती हैं, दो तरह की होती हैं, पल्मोनरी वेन्स और मेन वेन्स। पल्मोनरी वेन्स वो वेन्स होती हैं जो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, एंड मेन वेन्स वो होती हैं जो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट। मेन डिफरेंस हम कहें आर्चीज और मेन के अंदर ये होता है, जो आर्चीज होती हैं वो हार्ट से ब्लड को लेकर के जाती है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मीन टू से आर्टरी, हाँ, आर्टरी टेक आउट ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड वेन्स टेक इन ब्लड इन दी हार्ट। मीन टू से वो ऑक्सीडेट होता है डीऑक्सीडेट होता है उसकी बात नहीं कर रहे हम, पर आर्टरी जो होती हैं ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाती हैं, और वेन्स जो होती हैं पूरी बॉडी से हार्ट में लेके आती हैं। आर्टरीज हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाती हैं और वेन्स पूरी बॉडी से हार्ट में लेकर के आती हैं। नोट डाउन। तो आज हमने क्या क्या जाना? आज हमने यहाँ ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन जो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। इसके अंदर मेन कंपोनेंट हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज ब्लड होते हैं। हार्ट वो ऑर्गन होता है जो पंप एंड रिसीव करता है ब्लड को। हार्ट जो होता है एक स्पेशल टाइप का मसल से क्यों ना होता है जिसे कार्डियक मसल कहते हैं, एंड ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, फ्रिंच लाइक होता है, एंड इसके 4 कंपार्टमेंट होते हैं। लेफ्ट आर्टियम, 4 कंपार्टमेंट होते हैं, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल। जो अपर कंपार्टमेंट होते हैं उन्हें हम आर्ट्रियम कहते हैं, और आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्ट्रियम जो होते हैं रिसीव ब्लड को रिसीव करते हैं फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड लोअर कंपार्टमेंट ऑफ द हार्ट, लोअर कंपार्टमेंट ऑफ द हार्ट उसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। दे पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी के पार्ट्स में वो ब्लड को पहुंचाती हैं। चैम्बर